हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित सुप्रीम कोर्ट में फाइनली आंसर की प्रकरण जो था वो लिस्टेड हो चुका है। आज लिस्ट भी जारी हो चुकी है, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जैसे दोस्तों आपको बता दें, कल ही मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी दोपहर में कि अभी आंसर की प्रकरण कोई में रिलेटेड नहीं हुआ, लेकिन कल देर शाम को जब कॉज लिस्ट आई, मैंने आपसे कल भी बताया था कि जो डिफेक्ट्स हैं वो सारे दूर हो चुके हैं। मामला कभी भी लिस्टेड हो सकता है और फाइनली ये जो डिफेक्ट दूर होने के बाद जो लिस्टिंग है वो कल देर शाम को जो कॉल लिस्ट आई थी उसी के साथ केस को लिस्टेड कर दिया गया। आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि सुनवाई होने के जो चांसेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। 10/7/2025 विजय कुमार भारती वर्सेस सुरेंद्र तिवारी यानी कि बेसिक शिक्षा सचिव के खिलाफ ये पिटीशन डाली गई है। ठीक है, SLP 10/7 यहाँ पर आप देखते हैं 20/2/2025 को ये याचिका वेरीफाइड होती है। ठीक है, और SLP नंबर अभी नहीं आया है और वेरीफाइड हो चुकी है। और उसके बाद आप ये देखते हैं 24 नंबर पर मामला लिस्टेड हुआ है, सॉरी 24 तारीख को लिस्टेड हुआ है। ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन जी की बेंच में सबसे अच्छी बात है कि सीरियल नंबर 9 पर लिस्टेड हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि अभी तक आप लोगों ने लगातार रिकॉर्ड देखा होगा, जस्टिस दीपांकर दत्ता जी की बेंच में आरक्षण मामला चल रहा हुआ है 69,000 का ही, लगातार दूर लिस्टेड होने की वजह से उसमें नंबर नहीं आता था। मैं रोज़ उस मामले पर, अभी जब 18 तारीख को मैं उस पर लाइव कर रहा था तो मैं बार बार यही कह रहा था, अगर मामला 10 नंबर के अंदर लिस्टेड हो जा रहा है आरक्षण मामला तो 101% सुनवाई हो जाएगी। लेकिन मामला जो था वो लगातार 10 नंबर के बाद यानी कि 22, 27, 29, 32, 47, 57 इस तरीके से नंबर उसमें आ रहे थे और केस की सुनवाई नहीं हो पा रही थी। तो मैं बहुत प्रमुखता के साथ 18 तारीख वाली लाइव में ये बात कह रहा था कि मामला 10 तारीख को ही रजिस्टर्ड हुआ तो निश्चित तौर पे 10 के अंदर अगर टॉप 10 में आ जाए या 15 के अंदर भी आ जाए तो मामले की सुनवाई हो जाएगी। तो फाइनली यहाँ आंसर की प्रकरण का केस 9 नंबर पे रजिस्टर्ड हुआ, यानी कि 200% सुनवाई होगी। इसमें फिक्स चांस है सुनवाई तो होगी ही होगी। ठीक है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाने। हालांकि पिटीशन पे सिर्फ एक ही मांग करनी चाहिए, जो मुझे मेरा अपना मानना है कि सर आरक्षण मामला आप ही की बेंच में है जिसमें पिछले कई महीनों से सुनवाई नहीं हो पाई है। और मेरी मांग यही है कि जो थर्ड काउंसलिंग थी, जो थर्ड काउंसलिंग में जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनकी नियुक्ति की जो कट ऑफ थी उस कट ऑफ पर हमें नियुक्ति दे दी जाए, चाहे हमारी नौकरी को सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय का अधीन कर ले। इस लाइन को कोर्ट पे बोलना पड़ेगा मुझे जैसा लगता है, तो शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर थोड़ा कन्विंस हो जाए। भाई ये कह दिया जाए 2021 में कि वहाँ पर 2022 को मत बताना तो है ही है, मान लीजिए वो तो उनके सामने डिटेल रहेगी, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ रखना कि सर 2025/8/2021 को हम माननीय डिवीजन बेंच में जीते थे और 25/8/2021 के बाद, ठीक है, 9/11/2022 को हम सुप्रीम कोर्ट से जीते। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच के आदेश को सही ठहराया था। उसके बाद भी हमारे लोगों की नियुक्ति आज 2.5 साल हो चुके हैं, नहीं हो पाई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल शिक्षा मित्रों के रखने चाहिए क्योंकि उनका एज इशू जो है वो ज़्यादा बेटर वहाँ पर रहेगा। खैर, टीमें जो भी लीड कर रही हैं वो ऑलरेडी सब कुछ जानती हैं, उनके एडवोकेट सब जान रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मांग नियुक्ति की जाए तो देखते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ से और भी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए सरकार तो इस मामले में पहुँचेगी तो वो तो एक ही नाटक अपना है उनका कि आरक्षण मामला मेरिट डिसाइड नहीं है, मेरिट डिसाइड। तो आप मेरिट पर आप यही वहाँ पर डिसाइड करें कि सर थर्ड काउंसलिंग तक के लोगों तक की नियुक्ति दे दी जाए, जो भी थर्ड काउंसलिंग कटा हुआ उस पर हमें नियुक्ति दे जाए। खैर देखते हैं, सुनवाई लिस्टेड है, जो भी जानकारी वहाँ से निकलेगी आपको बताई जाएगी।